दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नए संसद का जो उद्घाटन किया है, उस नए संसद भवन की एक दीवार पर लगी अखंड भारत की तस्वीर ने सोशल मीडिया से सियासी हलचल पैदा कर दी है। इस तस्वीर को लेकर कई पड़ोसी देशों ने आपत्ति भी जताई थी, जिसमें से एक पाकिस्तान देश भी शामिल है। पाकिस्तान को तो मिर्ची लगेगी ही, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहता कि भारत उससे पीओके वापस ले ले। पाकिस्तान की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अब करारा जवाब दिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान द्वारा आपत्ति जताई जा रही है, उसके सवाल पर जवाब दिया। उनसे पूछा गया कि ये जो तस्वीर संसद में लगी है, उस पर पाकिस्तान ने चिंता जताई है, इसके बारे में आपको क्या कहना है। इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया कि संसद में लगी तस्वीर अशोक साम्राज्य की सीमा को दर्शाती है। हमने उन्हें बता दिया है और वे समझ गए हैं। पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, उनके पास समझने की शक्ति ही नहीं है। जयशंकर ने पीओके पर स्पष्टता की बात भी कही और कहा कि देश, संसद और हमारा रुख कभी नहीं बदलेगा। पाकिस्तान के अलावा और किन देशों ने आपत्ति जताई थी, इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, 28 मई को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को नए संसद भवन की सौगात दी थी। इसी नए संसद में एक चित्र अखंड भारत की लगी थी, जो खूब वायरल हुई। इसमें पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान ने भी इस चित्र को लेकर नाराजगी जाहिर की है। इसी के साथ साथ दोस्तों, भारत ने कनाडा पर भी निशाना साधा है। भारत ने ब्रैम्पटन में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या को दर्शाते हुए कथित तौर पर झांकी निकाले जाने की घटना के सवाल पर सोशल मीडिया पर आने के बाद कनाडा पर अलगाववादियों और चरमपंथियों को महत्व देने को लेकर निशाना साधा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संवाददाताओं से कहा कि कनाडा का अपनी जमीन से भारत विरोधी तत्वों को काम करने की अनुमति देना न केवल उसके लिए बल्कि द्विपक्षीय संबंधों के लिए भी ठीक नहीं है। जयशंकर ने कहा कि मैं सोचता हूं कि इससे वृहद मुद्दा जुड़ा हुआ है, और वो वृहद मुद्दा जुड़ा है वो कनाडा का लगातार स्थान देना है, जिसमें कि चरमपंथी भारत के खिलाफ ऐसी झांकियां निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्पष्ट रूप से हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वोट बैंक की राजनीति के अलावा कोई ऐसा क्यों करेगा। विदेश मंत्री ने कहा, क्योंकि आप अगर उनके इतिहास को देखें तब आप कल्पना करेंगे कि वे इतिहास से सीखते हैं और वे इतिहास नहीं दोहराना चाहेंगे। वो केवल एक मुद्दा नहीं है। जयशंकर ने कहा कि मैं समझता हूं कि अलगाववादियों, चरमपंथियों, हिंसा की वकालत करने वालों को महत्व देने के पीछे निहित मुद्दे हैं, और मैं सोचता हूं कि ये संबंधों के लिए भी अच्छा नहीं है, और भारत और कनाडा के संबंध इससे ठीक नहीं होंगे। सोशल मीडिया में आई कुछ खबरों के मुताबिक कनाडा के ब्रैम्पटन में खालिस्तान समर्थकों ने हाल ही में इंदिरा गांधी की हत्या को दर्शाते हुए एक झांकी निकाली। भारत में कनाडा के उच्चायुक्त कैमरन मैकी ने ट्वीट किया कि हिंसा या घृणा के महिमा मंडन के लिए कनाडा में कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि कनाडा में एक कार्यक्रम की खबरों से मैं स्तब्ध हूं, जिसमें दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का उत्सव मनाया गया। कनाडा में हिंसा या घृणा का महिमा मंडन करने के लिए कोई स्थान नहीं है। कांग्रेस ने कनाडा में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या को दर्शाते हुए कथित तौर पर झांकी निकाले जाने की घटना की निंदा करते हुए गुरुवार को सरकार से आग्रह किया कि वो इस मुद्दे को कनाडा के सामने मजबूती से उठाएं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इसे घिनौना काम भी करार दिया। कुछ भारतीय छात्रों को पेश आ रही परेशानियों के बारे में एक सवाल जब जयशंकर से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि भारत ने इस मुद्दे को कनाडा के अधिकारियों के सामने उठाया है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे लोग हैं जो उन्हें छात्रों को गुमराह करते हैं, तो दोषी पक्षों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। नेक नियति से शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को दंडित करना उचित नहीं है। विदेश मंत्री ने कहा कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने हाउस ऑफ कॉमन्स में इस मुद्दे पर बयान दिया है। जयशंकर ने कहा कि हम इस मुद्दे पर कनाडा के संपर्क में हैं। इस पूरे मुद्दे के बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।